जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी साहित्य में जो प्रथम हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और इससे संबंधित आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को भी अवश्य देखिए ताकि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाइए सभी साथी। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि नए साथी भी जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारे पास नंबर 1 पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो लिखिए हिंदी का प्रथम। नंबर 1 पर लिखिए सभी साथी, हिंदी का प्रथम स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास बताना है। बताइए सभी साथी, उत्तर दीजिए। एक एक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा और आपने उसका उत्तर देना है। अगर आप सभी बिना विकल्प के उत्तर देना शुरू कर देते हो तो आप सभी समझ लेना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ओके जी, मैं आपको इस प्रकार से इसलिए तैयारी करवा रहा हूं ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कुछ साथी। हिंदी का प्रथम स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास है देहाती दुनिया। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1926 ईस्वी माना जाता है। आप सभी इसके रचनाकार का भी नाम बता दीजिए कि यह उपन्यास किसका है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, यह जो उपन्यास है शिव पूजन सहाय जी का है। शिव पूजन सहाय जी का है। ओके जी, आगे देखें। नंबर 2 पर है हिंदी का प्रथम। नंबर 2 पर लिखिए हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास बताइए। हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास का नाम बताना है। हिंदी साहित्य का प्रथम जासूसी उपन्यास बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। हाँ जी, अद्भुत लाश। ओके जी, अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1896 ईस्वी माना जाता है। ओके जी, रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। रचनाकार का क्या नाम है? हाँ जी, दीजिए उत्तर। अद्भुत लाश उपन्यास जो है, यह उपन्यास गोपाल राम गहमरी, बिल्कुल सही है, गोपाल राम गहमरी जी का माना जाता है। ओके जी, यह हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है और गोपाल राम गहमरी जो है एक जासूसी उपन्यासकार है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद?
आगे बढ़े तो आगे है 3 नंबर पर, लिखिए हिंदी का, नंबर 3 पर लिखिए हिंदी, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम तिलिस्मी अय्यारी, तिलिस्मी, 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 तिलिस्मी अय्यारी, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास बताना है। हिंदी साहित्य में रचित पहला तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास बताइए कौन सा है। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास, हाँ जी बिल्कुल सही है, चंद्रकांता, चंद्रकांता। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1891 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी बताइए, यह उपन्यास किसका है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, देवकी, देवकी नंदन खत्री जी का। देवकी नंदन खत्री जी जो हैं तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार माने जाते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखें, आगे लिखिए नंबर 4 पर हिंदी, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, अभिनीत नाटक बताना है। अभिनीत नाटक बताइए, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, उत्तर दीजिए। हाँ जी, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, जानकी मंगल, जानकी मंगल। इसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1868 माना जाता है, 1868 ईस्वी। रचनाकार का नाम बताइए, यह नाटक किसका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। शीतला, शीतला प्रसाद, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, त्रिपाठी जी का है। ओके जी, आगे बढ़े। नंबर 5 पर देखिए, लिखिए सभी साथी। नंबर 5 पर हिंदी का, हिंदी का प्रथम दुखांत, दुखांत, दुखांत नाटक। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक बताना है कौन सा है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी माना जाता है। रणधीर, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रेम मोहिनी माना जाता है। बिल्कुल सही है, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1878 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है एक दुखांत नाटक है और यह नाटक लाला श्रीनिवास दास जी का माना जाता है। लाला, लाला श्री निवास, लाला श्रीनिवास दास जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है।
आगे बढ़े। हाँ जी, इनको लगातार अगर आप याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। आगे देखिए 6 नंबर पर, 6 नंबर पर लिखिए हिंदी, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक, अनुदित नाटक बताना है। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, शकुंतलम, शकुंतलम, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, शकुंतलम। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी माना जाता है। कितना? 1863 ईस्वी। रचनाकार का नाम बताइए। हाँ जी, शाकुंतलम अनुदित नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह जी का माना जाता है। राजा लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण सिंह जी का माना जाता है। यहाँ तक ओके जी सभी को? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए ताकि नए साथी भी इन क्लास का लाभ उठा सके। तो आगे देखते हैं हम। आगे देखिए नंबर 7 पर, नंबर 7 पर लिखिए हिंदी, हिंदी का, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक बताना है। प्रतीकात्मक, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक बताइए कौन सा है? उत्तर दीजिए सभी साथी। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कुछ साथी। कामना, कामना, कामना नाटक जो है हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बताइए, यह नाटक किसका है? बिल्कुल सही, यह नाटक जयशंकर, जयशंकर प्रसाद जी का है। ओके जी, आगे बढ़ें। नंबर 8 पर हिंदी की प्रथम, नंबर 8 पर लिखिए हिंदी की प्रथम, हिंदी की प्रथम, हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी बताइए। सर्वमान्य मत के अनुसार ही बताना है। हिंदी की प्रथम एकांकी, हाँ जी, एक घूंट, एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी जो है एक घूंट मानी जाती है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। एक घूंट एकांकी किसकी है? एक घूंट एकांकी जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 9 पर, नंबर 9 पर है आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक। आधुनिक, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक, आलोचक का नाम बताना है।
बताइए हिंदी यानी कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक कौन है? आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक का नाम बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु भारतेंदु हरीश चंद्र जी। ओके जी, आगे देखें। नंबर 10 पर लिखिए। नंबर 10 पर है हिंदी में आलोचना संबंधी हिंदी में आलोचना हिंदी में आलोचना संबंधी हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक का नाम बताना है। तो बताइए सभी साथी। हाँ जी, हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक का नाम है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना। पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी कालिदास की आलोचना। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1901 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। यह पुस्तक किसकी है? हाँ जी, बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ओके जी, आगे देखिए। तो 11 नंबर पर तथ्य है हमारे पास आज बहुत ही महत्वपूर्ण। नंबर 11 पर लिखिए हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम रचना बतानी है। हिंदी में तुलनात्मक संबंधी प्रथम रचना का नाम बताना है। तो बताइए हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम रचना का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दे रहे हो आप उत्तर। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम रचना है बिहारी व सादी की तुलना। बिहारी व सादी कवि है की तुलना। ओके जी, रचना का क्या नाम है? बिहारी व सादी की तुलना। ओके जी, अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। यह जो पुस्तक है किसकी है? हाँ जी, यह रचना पदम सिंह शर्मा जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पदम सिंह शर्मा जी की। ओके जी, आगे देखें। चलो आगे देखिए। नंबर 12 पर हिंदी का प्रथम सौष्ठववादी
सौष्ठववादी, हिंदी का प्रथम सौष्ठववादी आलोचक का नाम बताना है। आलोचक। हिंदी का प्रथम सौष्ठववादी आलोचक का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। हिंदी का प्रथम सौष्ठववादी आलोचक जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। ओके जी, हाँ जी, यहाँ तक ओके जी। आगे देखिए नंबर 13 पर लिखिए हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक बताना है। हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक का नाम बताइए। उत्तर दीजिए। हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक का नाम बताना है। क्या नाम है? शांति प्रिय द्विवेदी जी। शांति प्रिय द्विवेदी जी। ओके जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी। आगे देखिए नंबर 14 पर हिंदी का प्रथम रसवादी, हिंदी का प्रथम रसवादी आलोचक, हिंदी का प्रथम रसवादी आलोचक का नाम बताना है। हिंदी का प्रथम रसवादी आलोचक कौन है? बताइए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये जो हैं हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक माने जाते हैं। यहाँ तक ओके जी। आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देखिए हाँ जी, नंबर 15 पर देखते हैं। नंबर 15 पर लिखिए हिंदी का प्रथम निबंधकार, हिंदी का प्रथम निबंधकार बताना है। तो बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ओके जी। आगे देखिए नंबर 16 पर लिखिए हिंदी का प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार बताना है। निबंधकार बताइए सभी साथी। हिंदी का प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार का नाम बताइए।
उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। हिंदी का प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। ओके जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिए नंबर 17 पर हिंदी हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत यात्रा वृत्तांत हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत बताइए कौन सा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सही, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, क्या नाम है? सरयू पार की यात्रा। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1871 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी रचनाकार का भी नाम बता दीजिए कि यह यात्रा वृत्तांत किसका है। बिल्कुल सही, भारतेंदु भारतेंदु हरीश चंद्र जी का। ओके जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 18 पर देखिए, लिखिए सभी साथी, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम बताना है। बताइए कौन सा लेखक है। यह उत्तर तो सभी को आना चाहिए, बहुत ही आसान उत्तर है इसका। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक जो है भारतेंदु हरीश चंद्र जी माने जाते हैं। भारतेंदु हरीश चंद्र जी माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखिए 19 नंबर पर हिंदी का प्रथम पुस्तक के रूप में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत बताना है। हिंदी का प्रथम पुस्तक के रूप में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही, लंदन यात्रा। क्या नाम है? लंदन यात्रा। ओके जी, इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1883 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही, श्रीमती हरदेवी जी। यह यात्रा वृत्तांत जो है श्रीमती हरदेवी जी का माना जाता है। आगे देखिए नंबर 20 पर लिखिए सभी साथी, हिंदी का
प्रथम हिंदी का प्रथम पत्रात्मक पत्रात्मक शैली पत्रात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत में रचित यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। बिल्कुल सही, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा। ओके जी, क्या नाम है? मेरी यूरोप यात्रा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1932 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्तांत जो है गणेश नारायण सोम्भी जी का माना जाता है। गणेश नारायण सोम्भी जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं। नंबर 21 पर देखते हैं। नंबर 21 पर लिखिए। हिंदी का प्रथम तुलनात्मक हिंदी का प्रथम तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत तो बताइए सभी साथी। हिंदी का प्रथम तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत बताना है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। लंदन का यात्री। लंदन का यात्री। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1884 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। यह वृत्तांत जो है यानी कि यात्रा वृत्तांत जो है किसका है? बिल्कुल सही, भगवान दास वर्मा जी का। भगवान दास वर्मा जी का। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 22 पर हमारे पास तथ्य है। हिंदी का प्रथम देखिए हिंदी का प्रथम निबंधात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत। उत्तर दीजिए। बताइए सभी साथी। हिंदी का प्रथम निबंधात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत बताना है।
यात्रा वृत्तांत का नाम है ज्ञान के उद्यान में। ज्ञान के उद्यान में। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1937 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। सत्यदेव परिव्राजक जी। सत्यदेव परिव्राजक जी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखिए नंबर 23 पर लिखिए हिंदी का प्रथम डायरी शैली में। हिंदी का प्रथम डायरी शैली में रचित। हिंदी का प्रथम डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत। बताइए, हिंदी का प्रथम डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा। यह यात्रा वृत्तांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1937 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बताइए। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत किसका है? बिल्कुल सही, राहुल साकृत्यायन जी का। राहुल साकृत्यायन जी का। ओके जी, हाँ जी बिल्कुल सही, राहुल साकृत्यायन जी का। आगे बढ़े तो 24 नंबर पर देखते हैं। 24 नंबर पर तथ्य है हिंदी का प्रथम औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत बताइए कौन सा है? हिंदी का प्रथम औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है। बिल्कुल सही, उत्तराखंड के पथ पर। उत्तराखंड के पथ पर। क्या नाम है? उत्तराखंड के पथ पर। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी माना जाता है। आप सभी इसके रचनाकार का भी नाम बताइए। हाँ जी बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, प्रोफेसर मनोरंजन जी। क्या नाम है? प्रोफेसर मनोरंजन जी। ओके जी, आगे बढ़े तो आगे देखिए 25 नंबर पर लिखिए सभी साथी। हिंदी में रचित
में रचित हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। बताइए, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1883 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही, शिव सिंह सैगर जी। क्या नाम है? शिव सिंह सैगर जी। शिव सिंह सैगर जी। कर लोगे सभी साथी याद? ओके जी, यहां तक सभी को? हाँ जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। चैनल के साथ नए साथियों को ज़रूर जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।